हेलो एवरीवन ऑल स्टूडेंट्स, होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी जा रही होगी। इंग्लिश वी ऑल नो इज़ द मेजर, not the major but the must section in every aptitude test. सो द इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या जिस चीज़ में डिफ़िकल्टी ज़्यादातर लोगों को आती है वो आती है वोकैबलरी में, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं सिनोनिम्स के, एंटोनिम्स के। इसके अलावा सेंटेंसेस में अगर कोई वर्ड आ जाए जिसकी मीनिंग हमें ना पता हो, वी कैन नॉट डू दैट। स्ट्रक्चर्स, टेंसेस, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, व्हाटएवर कम्स लेटर टू दैट, बट इट्स अ मस्ट। हर एप्टीट्यूड टेस्ट में एक क्वेश्चन सिनोनिम का ज़रूर है, एक एमसीक्यू एंटोनिम का ज़रूर है। सो सिनोनिम मीन्स द वर्ड्स दैट हैविंग सेम मीनिंग, और यू कैन सम वे कंसिडर वोकैबलरी, क्योंकि आपको ज़ाहिर है उन तमाम चीज़ों के जब मायने पता होंगे तभी आप सिमिलर मीनिंग के वर्ड्स को चूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। ओके, soliloquy. So what is the meaning? You need to choose the word or the option that is most closely relating to soliloquy, जिसके भी मीनिंग इस वर्ड के मीनिंग से सबसे ज़्यादा करीबी है, सबसे ज़्यादा ये सिनोनिमस है, उसके मीनिंग आपको निकालने हैं, उस ऑप्शन को आपने चूज़ करना है। A, figure of speech, B, historical, C, monologue, or D, isolated position. So option A, B, C or D, whatever you think is the right answer. अगर आपको इसकी मीनिंग पता है, this is the best. मगर अगर आपको मीनिंग नहीं पता है तो चले तुक्का लगा लें। तुक्का इसलिए क्योंकि बिकॉज मेजॉरिटी लोगों की वोकैबलरी ही जो है वो प्रॉब्लम करती है, और इट्स नॉट ऑफ अबाउट एनीथिंग शेम। हम लोगों की मदर लैंग्वेज नहीं है तो हम इतने ज़्यादा एक्सपर्ट्स नहीं हैं। यही वजह है कि हम जितने भी बाहर के एग्ज़ाम्स देते हैं उनमें आईलेट्स, टोफल्स, आईबीटी, ग्री, व्हाटएवर, ओईटी, पीटी, सब में हमसे ही नहीं, बहुत सारे ममालिक जिनकी मदर लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है लिए जाते हैं, टेस्ट लिए जाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के टेस्ट लिए जाते हैं। सो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन टेस्ट आपको देना है, जाहिर सी बात है एमसीक्यूज़ आपको सॉल्व करना है। एवरी एमसीक्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो तुक्का लगा लें, जो सही लग रहा है, मीनिंग पता है, दैट्स द बेस्ट। व्हाट्स द राइट आंसर? कमेंट बिलो प्लीज़। Okay, so the right answer is C. Now why it is C? Why it's C? C में क्या था? Soliloquy basically कहते हैं कि कोई इंसान अपने ख़यालात, अपनी राय का इजहार कर रहा हो, बोल रहा हो, बता रहा हो, चीख चीख के या बहुत लाउड आवाज़ में। यूजुअली होता यह है कि लाउड आवाज़ में अपनी थॉट्स को, अपने बिलीव्स को, अपने ख़यालात को किसी भी थिएटर के ड्रामे में या किसी सिनेमा में या किसी फिल्म में बोलते हुए दिखाते हैं, तो उस चीज़ को हम कहते हैं soliloquy। अच्छा, अब इसकी तरफ ज़रा ऑप्शंस पे देखते हैं। पहली ऑप्शन है फिगर ऑफ स्पीच। स्पीच का कोई फिगर, कोई बंदा जो बोल रहा है, ये उस बंदे की बात हो रही है, वो ख्याल का इजहार करता है या ना करता है, इस फिनोमेना की बात नहीं हो रही है। सेकेंड इज़ हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल सबको पता है, पुराने ज़माने का, तारीख़ी किसी चीज़ का, एशियंट किसी चीज़ का ज़िक्र, उसको कहते हैं हिस्टोरिकल। सो इट इज़ नॉट, हम यहाँ पे किसी पर्सन के बिलीव्स, थॉट्स, उनके बारे में बात नहीं कर रहे, हम तारीख़ी किसी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, किसी हिस्टोरिकल प्लेस, किसी हिस्टोरिकल एक्ट की बात कर रहे हैं। सी, मोनोलॉगी। मोनोलॉगी का भी यही मतलब है कि कोई बंदा कन्वर्सेशन में चिल्ला के अपने ख़यालात का या किसी भी कन्वर्सेशन का इजहार कर रहा हो, थिएटर में, फिल्म में। सी, डी के बाद है हमारे पास डी, आइसोलेटेड पोजीशन। आइसोलेटेड पोजीशन का मतलब है तन्हा हो जाना। इसमें भी इजहार का, ख़याल का, बोलने का, थिएटर में यूजुअली कोई एक्टर प्ले कर रहा है, इस तरह का कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ किसी भी बंदे के बारे में बात हो रही है कि वो आइसोलेट हो जाता है। सो द क्लोजेस्ट आंसर इज सी, मोनोलॉगी। मोनोलॉगी एक थिएटर में, एक फिल्म में एक करेक्टर, एक एक्टर
चिल्ला चिल्ला के, या कोई भी अपना जो भी उसकी डायलॉग्स हैं वो बोल रहा है कन्वर्सेशन में, या ख़ुद अपने आप से, वट एवर, बट इट्स इजहार करना कन्वर्सेशन के दौरान. दैट्स वाई द आंसर इज़ सी. मेरी कोशिश होगी कि हम वर्ड को, हर वर्ड को इस तरीके से आपको कराएं कि आपको हमारे साथ साथ ही इन अल्फाजों की मीनिंग्स याद हो जाए. सो दिस विल हेल्प यू इन, और इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपके पास लेके जाएंगे. अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी हेल्प कर सकें तो प्लीज़ फॉलो पास MD CAT Now पेज. ऑल द अपकमिंग वीडियोज़ विल बी अपलोडेड देयर. आप फॉलो करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, आपको वीडियो मिल जाएगी. इसके अलावा कनेक्टेड रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल है, हमने लिंक उसका आपको दिया हुआ है अपने पेज के ऊपर. हमारे लिंक को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बराबर ही बेल आइकॉन है उसको दबाइए, उससे भी आपको नोटिफिकेशन हर वीडियो की मिलती जाएगी. सो यू विल नॉट मिस एनीथिंग. जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, और पास MCQs, पास पेपर्स से भी हम आपको बताएंगे. उनके जो भी यूनिवर्सिटीज़ के पास पेपर्स में वोकैबुलरी आती रही, हम वो भी आपके साथ शेयर करेंगे. नाउ लेट्स टुवर्ड्स द नेक्स्ट. एफेबल. A, monotonous, B, affected, C, wealthy और D, sociable. आपके ख्याल में कौन सा आंसर सही है? A, B, C और D, affable. affable की क्या मीनिंग आपको, अगर नहीं आता है तो तुक्का लगाएं. Whatever the answer you feel is right, please comment in the section. Write down in comment A, B, C or D. जी, मेरी आवाज़ थोड़ी सी बैठी हुई है, but I hope you are getting the point. So the correct answer is D. Why D? अच्छा जी, पहली ऑप्शन है मोनोटोमस. मोनोटोमस आपने अक्सर फिल्मों में भी और वैसे भी जनरली ये अल्फाज सुना होगा, ये बहुत कॉमन है. मोनो मीन्स सिंगल, सेम. अच्छा, जब भी आप देखें, अगर इफ़ यू आर एन MCAT स्टूडेंट्स, यू नो, आप बायो में पढ़ते हैं मोनोगैमी, सिमिलर गैमीज, वट एवर. मोनोक्रोमेटिक फिज़िक्स में आप पढ़ते हैं, मोनोक्रोमेटिक मीन्स सिंगल कलर, सेम कलर, यही आप इस तरह करते हैं. सो मोनो इंडिकेट्स सेम और सिंगल. मोनोटोमस कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी वॉइस, कोई भी वेरिएशन, कोई भी चीज़ जिसमें वेरिएशन ना आए, कोई भी चीज़ जिसमें तब्दीली ना आए, वो सेम ही चली आ रही हो. सिंगल कलर है तो सिंगल कलर रहे, वॉइस है तो सिंगल टोन रहे, तो इसको हम कहते हैं मोनोटोमस. बी, अफेक्टेड. असरअंदाज होना. सी, वेल्दी सबको पता है, अमीर होना, पैसों का होना, रिच होना. एंड डी, सोशलेबल मीन्स सोसाइटी में ज़्यादा अच्छी तरह घुलना मिलना. आप कहते हैं ना ये बंदी बड़ी सोशल है. सोशल मीडिया का वर्ड हमने यूज़ किया है. इंटरनेट की दुनिया को हम सोशल मीडिया कहते हैं. क्यों कहते हैं? एक ऐसा मीडिया है जो कम्युनिटी के अंदर, सोसाइटी के अंदर फैला हुआ है. सोशल मीडिया हम कहते हैं लिंक्डइन को, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, व्हाट्सएप को. सारे क्या हैं? लोगों से कनेक्शन के रास्ते हैं. सो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग दैम सोशल मीडिया. सो सोशल, सोसाइटी के अंदर, कम्युनिटी के अंदर स्प्रेड होना. सोशलेबल, जो सोसाइटी के अंदर जो है वो कम्युनिकेट करता है, इंटरेक्ट करता है, घुल मिल जाता है, जो फ्रेंडली होता है, उसको हम कहते हैं सोशलेबल. नाउ एफेबल का मतलब ही यही है, फ्रेंडली होना. किसी भी इंसान का फ्रेंडली होना, उसका अच्छी नेचर का होना, ऐसी शख्सियत का होना, ऐसी नेचर का होना कि कोई भी उससे आराम से बात कर सके, उसे हम कहते हैं एफेबल. सो आपके ख्याल से अब एफेबल से सबसे क्लोज मीनिंग किसकी आ रही है? सोशलेबल. सो द राइट आंसर इज डी. Okay, let's move towards the next. Nebulous. Option A, subdued. Option B, eternal. C, dewy or D, cloudy.
आपके ख्याल से नेब्यूलस के सबसे करीब आंसर कौन सा है? ए, बी, सी और डी? मीनिंग आती है दैट्स फाइन, नहीं आती तुक्का, दिल क्या कहता है, इंट्यूशंस क्या आपकी कहती हैं, कौन सी आंसर आपकी सही है? प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट। गलत हो जाएगा कोई बात नहीं, बट अटेम्प्ट, डेयर टू अटेम्प्ट। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज डी, क्लाउडी। अच्छा, क्यों क्लाउडी? नेब्यूलस का मतलब ही ये होता है, क्लाउडी होना, धुंधला होना। ए हमारे पास है सबड्यूड। सबड्यूड का मतलब होता है जैसे आपने किसी को दबाया हुआ है, जैसे कोई इंसान डिप्रेशन की हालत में है, जैसे कोई भी चीज़ पे किसी चीज़ का असर हुआ हुआ है, दिस इज़ कॉल्ड सबड्यूड। बी, इटर्नल। इटर्नल का मतलब होता है अनलिमिटेड टाइम के लिए, इनफाइनाइट टाइम के लिए। जैसे आप कहते हैं कि डेथ इज़ जो मरने के बाद की ज़िंदगी है वो इटर्नल है, वो हमेशा कायम रहने वाली है। आप जैसे ऐसी चीज़ों की, रूहानी चीज़ों के बारे में, जब आप स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में आप बात करते हैं तो आप इटर्नल पीस का वर्ड देखते हैं। बहुत सारे फेसबुक में आपने देखे होंगे कि जो पॉजिटिव थॉट्स के और मोटिवेशंस के कोट्स आते हैं उसमें इटर्नल पीस लिखा हुआ होता है, जिसमें समझाते हैं कि खुदा का ज़िक्र में आपको इटर्नल पीस मिलेगा, यानी आपको एक ऐसी चीज़ मिलेगी, दिल में ऐसा सुकून मिलेगा जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है। इसी तरीके से आप देखें कुछ जगहों पे कुछ सेलिब्रिटीज़ के लिए वर्ड लिखा हुआ होता है इटर्नल ब्यूटी, टाइमलेस, देर तक रहने वाली एक चीज़, उसको आप इटर्नल कह रहे हैं। सो देयर इज़ नथिंग लाइक क्लाउडी। सी, ड्यूई। ड्यूई का मतलब ओस होता है, शबनम के, बारिश के पानी जो सुबह सुबह थोड़े से होते हैं उसको ओस कहते हैं। वो धुंधला कर सकती है स्क्रीन अगर आपकी विंडो पे गिरे या इधर उधर की चीज़ों पे गिरे, मगर उसका मतलब धुंधला होना नहीं है, उसका मतलब क्लाउडी होना नहीं है, उसका मतलब वेट होना है। कि अब ओस कैसी होती है? सॉफ्ट होती है, तो उसका मतलब सॉफ्ट किसी चीज़ का होना है। सो डी, क्लाउडी। क्लाउडी इज़ मोर एक्यूरेट इन मीनिंग फॉर nebulous. D. Now the next is stereotyped. Stereotyped, ये word भी बड़ा common है, stereotyped. What do you think stereotype is closely related to the following options? A, lacking originality. B, illuminating. C, pictorial. Or D, free from disease. A, B, C or D? Lacking originality, illuminating, pictorial, free from disease. क्या लगता है? गैसेस चलाएं, गैसेस जिसको आते हैं, जिसकी मीनिंग आती है, जो इन तमाम चीज़ों को कर चुका है। ग्रेट, कीप इट अप, वेल डन। बट डोंट थिंक कि आपकी वोकैबलरी बहुत अच्छी है, क्योंकि टेस्ट में वोकैबलरी कहीं से भी आ सकती है। इन इंग्लिश इज टू वास्ट। ओके, सो व्हाट्स द करेक्ट आंसर? ए, लेकिंग ओरिजिनलिटी। अच्छा, अब क्यों है लेकिंग ओरिजिनलिटी, इसको भी देख लेते हैं। स्टीरियोटाइप कहते हैं किसी ने अपने ख्याल में एक स्ट्रक्चर बना रखा हो, एक खाका बना रखा हो, किसी भी इंसान को लेके खाका बना रखा हो कि ये ऐसा है। बिलीव्स को, पुराने ज़माने के लोगों के कुछ अकीदे होते तो उनके दिमागों में एक खाका सा बना हुआ होता था, एक इमेज सा बना हुआ होता था कि जी इस तरह ये होता है, इस तरह ये होता है, इसका नतीजा ये निकलता है, ऐसा हुआ। जबकि ओरिजिनली वो चीज़ ऐसी नहीं होती है। अब डिफरेंट रिलीजन्स में भी देखें आप, ऐसे हैं बहुत सारी स्टोरीज़ मिलती हैं, उस ज़माने में वो बंदा था, वो इस तरह करता था, वो तो कई सारी इमेजिनरी चीज़ें दिमाग में सोच रखी होती हैं, कई सारी इमेजिनरी एक्सपेक्टेशंस होती हैं किसी भी चीज़ को लेके, उसके कई सारे इमेजिनरी ख्याली या अपनी तरफ से अपने यकीन की बेसिस पे बनाए हुई चीज़ें होती हैं, मानना होता है, बिलीव्स होते हैं, स्टोरीज़ होती हैं जो कि एक्चुअल में नहीं होती, दे आर फेक। आप सिर्फ समझ रहे होते हैं, आपके सिर्फ माइंड में एक इमेज बना हुआ होता है। दकियानूसीपन जिसको उर्दू में भी कह सकते हैं कि एक अपना आपने एक माइंड में एक चीज़ बनाई हुई होती है, रियल में
प्रैक्टिकली वो नहीं होती है, प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें साइंटिफिकली बेसिकली वो नहीं होती है, वो हमारे तसव्वुर में होती है, हमने एक इमेज बना रखा होता है ख्याली, उसके लिए वर्ड यूज़ होता है स्टीरियोटाइप्ड। सो फर्स्ट ए, लेकिन ओरिजिनलिटी, यानी ये ओरिजिनल नहीं है, आपने अपने दिमाग में बना रखा है। मैंने किसी बंदे के बारे में एक ख्याल बना के रखा हुआ है, दिस इमेज इज स्टीरियोटाइप, वो ऐसा है ही नहीं। मैंने किसी वाक़े को लेके एक इमेज बना रखा है अपने दिमाग में, सो दिस इज स्टीरियोटाइप्ड। मैंने किसी बिलीफ को लेके अपना इमेज बना रखा है, दिस इज स्टीरियोटाइप्ड। बी, इल्यूमिनेटिंग। इल्यूमिनेटिंग बहुत आसान है समझना, फिजिक्स में आपने रेज में लाइट के चैप्टर में पढ़ा है, इल्यूमिनेशन निकलना, लिबरेट होना, रेडिएशन का लिबरेट होना। इसी तरह इल्यूमिनेटेड किसी भी चीज़ से शुआएं निकलना, किसी भी चीज़ से किसी कॉन्सेप्ट का स्प्रेड होना, किसी भी चीज़ से पॉजिटिविटी का नेगेटिविटी का स्प्रेड होना, बेसिकली स्प्रेड होने को हम इल्यूमिनेटिंग, लाइट का निकलना, रोशनी का निकलना इल्यूमिनेशन है। सी, पिक्टोरियल, तस्वीर। तस्वीर का यहाँ कोई जिक्र नहीं है। पिक्टोरियल का जब भी हम वर्ड यूज़ करते हैं, इसका मतलब हम जैसे ब्राउचर्स के ऊपर पिक्चर्स लगाए हुए, हम पम्फलेट्स के ऊपर, बैनर्स के ऊपर कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, उसमें पिक्चर्स लगाए हुए हैं, पिक्टोरियल हमने चीज़ों को किया हुआ है। तस्वीरों से कोई चीज़ आपने कर रखी हो तो उसको कहते हैं पिक्टोरियल। डी, फ्री फ्रॉम डिजीज़। डिजीज़ का इस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेंटल इलनेस की यहाँ बात नहीं हो रही कि कोई बंदा दिमागी मरीज़ है और उसने एक खाका अपने दिमाग में बना रखा है, हेलोसिनेशंस जिसको कहते हैं कि चीज़ है नहीं लेकिन उसको दिखाई दे रही है। नो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी मेंटल इलनेस। जनरली, और ये बहुत कॉमन है लोगों के दरमियान, ख़ास तौर पे पुराने ज़माने के लोगों के दरमियान ये चीज़ कॉमन है कि वो उन्होंने अपने तसव्वुराती बिलीव्स बनाए हुए होते हैं, उन्होंने अपने ख़याली तौर पे लोगों के बारे में इमेज बनाए हुए होते हैं, उन्होंने अपने ही तौर पे जो है ना लोगों से तवक्कुआत रखी हुई होती हैं जो जायज़ हो नाजायज़ हो और ओरिजिनली वो एग्जिस्ट करती हो नहीं करती हो। सो ए, ओरिजिनलिटी ना होना, लेकिन मीन्स मिस होना, ना होना is stereotyped. Now the last is stupefy. What is the closest answer to stupefy? Meaning A, lie, B, talk nonsense, C, bend, or D, make dull. आपके ख्याल में क्या आंसर सही है? A, B, C और D? जी जनाब, लास्ट तुक्का। ओके, हियर वी गो, इट्स डी, मेकिंग डल। अच्छा, अब इसकी ऑप्शंस पे आके देख लेते हैं क्यों मेक डल है। स्टूपिफाई का मतलब होता है किसी इंसान को या किसी को भी सोचने समझने के काबिल ना छोड़ना, इतना डिप्रेस कर देना या ऐसे बना देना कि वो बंदा ना सोच सकता है ना फील कर सकता है, दिमाग का उसके सही काम ना करना। सो दिस इज़ स्टूपिफाई। सोचने समझने की सलाहियत को किसी के जो है ना वो कंफ्यूज किसी को करना, डिप्रेस कर देना इतना कि वो सही ना चीज़ों को सही ना देख सके, लाइक दिस इज़ स्टूपिफाई। ए, लाई, झूठ। झूठ वूठ का कोई चक्कर नहीं है, ये फिनोमना पूछ रहे हैं, फिनोमना। स्टूपिफाई इज़ अ फिनोमना कि जी किसी को जो है ना वो ऐसा बनाना कि वो सही तरह ना देख सके या ना महसूस कर सके, उस फिनोमने को हम क्या कहते हैं, तो वो स्टूपिफाई है। सो लाई, झूठ। झूठ का इससे सेकेंड टॉक, जो सेंस नहीं बनता वो बात बोलना, नो, बनाने की बात हो रही है कि ऐसा उसको बना दो कि वो महसूस ना कर सके, उसके महसूस ना करने की या उसके सही तरह ना देखना बनाने की एबिलिटी की बात हो रही है। बेंड, आपको पता है बेंड करना, मोड़ना। मेक डल, किसी को डल करना, किसी को डिप्रेस करना, किसी को डेजी करना कि वो ना सही तरह कोई चीज़ समझ सके, सही तरह कोई चीज़ महसूस ना करना। सो दैट्स वाई द क्लोजेस्ट इज़ मेक डल। मेक डल, उसकी कॉन्शियसनेस, उसके माइंड की कॉन्शियसनेस को तब्दील करना, दिस इज़ कॉल्ड स्टूपिफाई। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह इसके बाद फर्दर वोकैबुलरी, स्ट्रक्चर्स और हर चीज़ के साथ आपके साथ आएंगे। अगर आप हमारे साथ क्रैश कोर्सेज करना चाहते हैं सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अवर इंस्ट्रक्टर एट mystudents011@outlook.com। इसके अलावा कोई भी क्यूरी आपकी हो, काउंसलिंग सेशंस आपको किसी भी चीज़ के हेल्प के लिए चाहिए हो, जिन टॉपिक्स में आपको डिफ़िकल्टी आ रही हो, कमेंट्स करें ताकि उन सेशंस पे हम आपकी
वीडियोस को अपलोड करें। सब कुछ तो हम नहीं कवर करेंगे, सब कुछ हम अपने क्रैश कोर्सेज में कवर करेंगे, टाइम इज़ ऑल्सो वेरी शॉर्ट, लेकिन थोड़ी बहुत आपको हमारी वीडियो से अपडेशंस मिलती रहेंगी। सो डीप करना चाहते हैं, फुली अपने आप को परफेक्ट करना चाहते हैं, डू जॉइन अवर क्रैश कोर्सेज एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो द पेज फॉर फर्दर वीडियोज़। थैंक यू सो मच, गुड लक।